नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा प्रश्न है, भारत के 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया। किसको? जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जनरल धीरज सेठ ने किस अधिकारी का स्थान लिया? तो जनरल धीरज सेठ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया। किसके स्थान पे है? धीरज सेठ किसके स्थान पे है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सेना के प्रमुख को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो भारतीय सेना के प्रमुख को अंग्रेजी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जन को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सेना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन? रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म। क्या है? सेवा परमो धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत का कौन सा पदक जीता? तो एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत का कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एवीसी किस महाद्वीप की वॉलीबॉल संचालन संस्था है? एवीसी एशिया महाद्वीप की वॉलीबॉल संचालन संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप में भाग लेने वाले देश किस महाद्वीप में होते हैं? तो ये एशिया महाद्वीप में होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में कौन सा ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है? तो भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप में कांस्य पदक जीतकर उल्लेखनीय उपाधि हासिल की है। उपलब्धि कौन सी उपलब्धि? कांस्य पदक जीतकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में वॉलीबॉल खेल का राष्ट्रीय संचालन कौन सा संगठन करता है? तो भारत में वॉलीबॉल खेल का राष्ट्रीय संचालन वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वॉलीबॉल की एक टीम के में मैदान के समय एक समय कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत की उपलब्धि का प्रमुख महत्व क्या है? तो इसमें भारत की उपलब्धि का प्रमुख महत्व एशियाई स्तर पर भारतीय वॉलीबॉल को मजबूत उपस्थिति और प्रदर्शन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एशिया के स्तर पर भारतीय वॉलीबॉल की मजबूत स्थिति और प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का 97वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन जीवी बने। कौन बने? हर्षवर्धन जीवी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शतरंज में ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि किस संस्था द्वारा प्रदान की जाती है? तो शतरंज में ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट, FIDE का मुख्यालय कहाँ है? वही इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को शॉर्टकट में FIDE को कहते हैं। इसका फिडे का मुख्यालय कहाँ है? तो फिडे का मुख्यालय लॉजेन है। लॉजेन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है। कौन है? विश्वनाथन आनंद थे। भारत के प्रसिद्ध युवा शतरंज खिलाड़ियों में कौन कौन शामिल है? तो भारत के प्रसिद्ध युवा शतरंज खिलाड़ियों में डी गुकेश आर, प्रज्ञानंद और अर्जुन एरिगैसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में ग्रैंड मास्टर उपाधि का क्या महत्व है? तो भारत में ग्रैंड मास्टर उपाधि का एक शतरंज की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय उपाधि में से एक है। ठीक है, ये क्या है? शतरंज की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय उपाधियों में से एक है। ठीक है, शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संचालन संस्था कौन सी है? तो शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संचालन संस्था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसको शॉर्टकट में FIDE कहते हैं, संस्था है। भारत के 97 ग्रैंड मास्टर बनने के कारण हाल में कौन चर्चा में रहे? जिसका वही है, हर्षवर्धन जी भी चर्चा में रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओप्सा द्वारा लॉन्च किए गए नेट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ओप्सा द्वारा लॉन्च किए गए नेट प्लेटफॉर्म का नाम TRL कंपास प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किसी तकनीकी के विकास एवं परिपक्वता के स्तर का आकलन के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, TRL कंपास प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी की तैयारी के स्तर का मूल्यांकन करना तथा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, TRL स्केल में सामान्यतः कितने स्तर के होते हैं? तो TRL स्केल में सामान्यतः 9 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 9 स्तर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, TRL कंपास प्लेटफॉर्म का लाभ किसे मिलेगा? तो TRL कंपास प्लेटफॉर्म का लाभ शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स, उद्योगियों और नीति निर्माताओं को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, TRL प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो TRL प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हाल ही में चर्चा में रहा TRL कंपास प्लेटफॉर्म किस कारण सुर्खियों में है? तो हाल ही में चर्चा में रहा TRL कंपास प्लेटफॉर्म ओप्सा द्वारा इसके लॉन्च किए जाने के कारण है। किसके द्वारा? ओप्सा द्वारा इसके लॉन्च किए जाने के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, TRL कंपास प्लेटफॉर्म का उद्देश्य किस परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना है? तो TRL कंपास प्लेटफॉर्म का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास परिस्थिति को तंत्र को मजबूत करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 71वें IMO पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसको 71वें इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर फ्लोरेंस रावियर को किया गया। ठीक है, किसको किया गया? डॉक्टर फ्लोरेंस रावियर को। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, IMO पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये मौसम विभाग और जलवायु विभाग में योगदान के लिए किया जाता है। ठीक है, IMO का पूरा नाम क्या है? तो IMO इंटरनेशनल
मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ से है? तो विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, तो WMO किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो WMO 1950 में स्थापित किया गया था। किसमें? 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, WMO किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो WMO मौसम, जलवायु और जल संसाधनों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्था कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्था भारत मौसम विज्ञान विभाग है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, देखिए इसे याद रखने की बात है कि भारत में मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और विश्व का जिनेवा में है। कहाँ है? विश्व का जिनेवा में है और भारत का नई दिल्ली में है। ये दोनों, या आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।